हाय एवरीवन। आज हमारे पास है एक वॉट आवर मीटर या एनर्जी मीटर। तो हम इसके इंटरनल पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे आपको पूरी तरह दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। आप खुद भी इन्हें लोकेट करिए और फिर एक एक करके हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिस्क है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है और ये डिस्क जो है ये आराम से घूमता है, यानी कि इट इज़ फ्री टू रोटेट। अब ये डिस्क जो है ये बिना किसी एनर्जाइजेशन के ना घूम जाए, उसके लिए यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट दिया होता है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये पुल कर रहा है मेटल को। ये परमानेंट मैग्नेट जो है ये पीछे में ये डिस्क को डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि डिस्क जो है उसको रिस्ट्रेनिंग देता है और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से की जाती है। टेम्परिंग भी यहीं होती है। दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो है टर्मिनल्स। यहाँ पे टर्मिनल्स हैं इनपुट और आउटपुट के। ये वाले इनपुट टर्मिनल है फेज़ न्यूट्रल, ये आउटपुट टर्मिनल है फेज़ और न्यूट्रल के। ये टर्मिनल्स जो हैं यहाँ से कनेक्शन लिया जाता है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें एक पार्ट है जो अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और ये जो है ये लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक वाइंडिंग रहती है और जो लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें दो लिम्ब्स के ऊपर हाफ हाफ टर्न्स लपेटे गए और ये दोनों वाइंडिंग जो हैं ये सीरीज में रहती है। यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है जिसके अंदर एक स्प्रिंग है जो कि डिस्क की रोटेशन को कंट्रोल करता है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टड होगा। स्प्रिंग जो है जाके इसे प्रेस करता है और इससे डिस्क की मूवमेंट जो है वो फ्री होती है। टेम्परिंग यहाँ भी की जाती है। तो जब भी मीटर आते हैं तो वो सील्ड इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परिंग करने पर, यानी कि जो ये वाला स्क्रू है जो यहाँ लगा होगा, इसको टेम्परिंग करने पे डिस्क की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी या बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक क्राइम है, करेक्ट। वैसे तो मीटर जो है वो सील्ड रहते हैं और ये करना इतना आसान है ही नहीं। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एनर्जाइज किया जाएगा तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में फ्लक्स पैदा होगी φ1 एंड φ2। और ये φ1 और φ2 जो है ये एक दूसरे को लीड लैग करती है, यानी कि एक कॉइल जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंडक्टिव रहता है दूसरे के मुकाबले। तो उसकी वजह से यहाँ पर दोनों फ्लक्सेस के बीच में फेज डिफरेंस आएगा और उसकी वजह से डिस्क के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा और डिस्क हमारी रोटेट करेगी। कनेक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ से जो सबसे पहला कनेक्शन है वो फेज़ का है। यहाँ पे आप इनपुट का फेज़ देंगे जो कि सर्विस वायर से आएगा और ये फेज़ जो है दोनों वाइंडिंग्स में जा रहा है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट में जा रहा है। ये अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट में चला गया और जो पीछे जो रेड वायर जा रही है वो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट में चला गया। करेक्शन, ये लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट में फेज़ आ जाएगा और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है उससे जो वाइंडिंग निकल रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो वाइंडिंग निकल रही है वो यहाँ आ जाएगी, करेक्ट। और इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा और अगले वीडियो में मैं आपको
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर और हमारे पास एक ऑयल सर्किट ब्रेकर भी है, उसको हम ओपन करके दिखाएंगे। तो आप हमें फॉलो करके रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।